एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यही मैंने बताया था, टोटल पी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये मैंने आपको पहले समझाया। वो अब ग्राफ कैसे आएगा, वो नीचे की साइड में आएगा ऐसे। अगर मैं डॉटेड से समझाऊंगा सपोज वो ऐसे आएगा, क्योंकि हर कोई वैल्यू कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, कम। सपोज ये है सबसे कम वेपर प्रेशर, मिनिमम वैल्यू वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे मिनिमम वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर सबसे कम है यहाँ पे, इसी पॉइंट पे क्या लग जाएगा, शाबाश, इसी पॉइंट पे क्या लग जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर जब कम है, हमें बॉइलिंग पॉइंट, दैट में हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है। क्या करने के लिए, इसके वेपर इसके बराबर लाने के लिए। इसलिए हमें यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और वेपर प्रेशर क्या है, कम यहाँ पे, क्योंकि हमें वेपर उसको क्या बहुत ज़्यादा बनाना है। तो ये है ग्राफ नेगेटिव के लिए। अब इसी तरह पॉजिटिव वाले केस में आपको सीखना है क्या होता है। पॉजिटिव वाला केस भी ऐसा ही है, मगर उसमें क्या होता है, उसमें डिविएशन कुछ अलग होती है। वहाँ पे भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, शाबाश, पॉजिटिव डिविएशन। तो यहाँ पे आपको ये देखना है क्या होता है, जो पी टोटल होता है वो ग्रेटर देन होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो नहीं होता है, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी क्या होती है, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग वो लेस देन ज़ीरो ही होती है। इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग वो नहीं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसी तरह डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो। ये दोनों केसेस में सेम है, ये हर केस में ये दो सेम है। इसके अलावा अब जो मैंने एग्जांपल, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें ऐसे एग्जांपल्स हम लिखते हैं। सपोज अगर मैं लूँगा अभी वाटर प्लस वो हेक्सेन, ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है। यहाँ पे वाटर के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हेक्सेन इसमें डालते हैं तो हेक्सेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, वीक करता है, उसको ब्रेक करता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, ये ज़्यादा जगह पकड़ेंगे, और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो वो जल्दी कम टेम्परेचर पे वो किस फेज में आ जाएंगे, वेपर फेज में। दैट मीन्स इनका वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। नेगेटिव वाले केस में क्या था, वहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम था, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से कम था कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से ज़्यादा है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। दैट मीन्स पी ऑब्जर्व्ड यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन पी कैलकुलेटेड, क्योंकि पी कैलकुलेटेड ही ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो अब सवाल है यहाँ पे जो ग्राफ आता है, एग्जाम्पल जो मैंने बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अब जब ग्राफ की बात हम करते हैं, जब हम यहाँ पे ग्राफ डालते हैं तो वो कैसे आता है, वो उसका उल्टा आता है, उसके अगेंस्ट आता है। सपोज अगर फिर मैं लूँगा वही ऐसे ऐसे, तो ये था आइडियल का। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसकी बढ़ जाती है, इसकी घट जाती है। यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करें, वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, ये पी नॉट ए है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट बी है।
तो ये पी टोटल है वो आपको पता ही है किसके बराबर होता है, पी नॉट सॉरी पी ए प्लस पी बी। मगर पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है, हर कोई इंडिविजुअल वैल्यू भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ये पी ए है ये पी बी है। तो पी ए का भी आपने अभी देखा, पी ए क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स से। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऊपर की साइड में, यहाँ पे भी क्या आएगा ऊपर की साइड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ऊपर की साइड। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम। जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। उस वाले केस में क्या था, जो यहाँ पे पॉइंट आया था बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे मैक्सिमम था और वेपर प्रेशर मिनिमम था। तो इनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि उनको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, इनको बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर लगता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है एजियोट्रॉप्स का। किनका, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज अभी मैंने क्या लिया यहाँ पे, अगर मैं अभी वाटर और H2SO4 को लूँगा, तो जब हम इनका क्या बनाते हैं, शाबाश, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब हम इनको बनाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं, तो जब हम इनको हीट अप करते हैं, जब हम इस सॉल्यूशन को हीट अप करते हैं, तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या, शाबाश, बॉयल होते हैं। दैट मीन्स ये लिक्विड फेज में भी ऐसे ही रहते हैं, वाटर प्लस H2SO4, और वेपर फेज में भी इनका क्या रहता है, कंपोजिशन वाटर प्लस H2SO4। दैट मीन्स एक्सपेक्ट हम कर रहे थे जब हम हीट इन ऐसे सॉल्यूशन को देंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले ऊपर आ जाएगा, उसके वेपर्स आ जाएंगे पहले। दैट मीन्स जिस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, जब हम किसी मिक्सचर को क्या देते हैं, हीट, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले ऊपर आता है। मगर यहाँ पे एजियोट्रॉपस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम हीट करते हैं, मगर उनके सारे कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। दैट मीन्स उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो लिक्विड फेज में भी वही होता है और वेपर फेज में भी वो उसी कंपोजिशन में होते हैं, उसी मिक्सचर की कंडीशन में होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। अगर आप लिखोगे भी, जो ए सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। ए सॉल्यूशन विच, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा यहाँ पे, एजियोट्रॉप्स। A solution which boils at constant temperature is known as azeotrope। और एजियोट्रॉप जो होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज same composition in liquid as well as in vapor phase। So it is not possible to separate the components of such type of homogeneous mixture तो by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कारण हम इनके इस टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये भी दो किस्म की होती है एजियोट्रॉपस, वो वही हो गए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस, एजियोट्रॉपस एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस में कौन आते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन है शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। इसमें कौन आते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। इनमें क्या आता है? शाबाश, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। इस तरह ये पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इंशाल्लाह होगा केमिकल काइनेटिक्स।